नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंजीनियर राजेश सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इंजीनियर ड्राइंग और आपके टेक्निकल ड्राइंग में पहली शीट बनाएंगे जो रहेगी लाइन पर आधारित, लाइन या रेखाएं। तो रेखाओं के बारे में हम लोग जानेंगे कि रेखाएं क्या होती हैं और रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं। रेखाएं इंजीनियर ड्राइंग का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। एक प्रकार से इंजीनियरिंग आरेखन के अक्षर हैं। इंजीनियरिंग आरेखन कई प्रकार की रेखाओं द्वारा बनती है जिसका ज्ञान होना अति आवश्यक हो जाता है। इन रेखाओं की अज्ञानता के कारण हम वस्तु की वास्तविक रूप नहीं दे पाते हैं। यदि हमें प्रॉपर रेखाओं का ज्ञान ना हो तो हम लोग जो ड्राइंग है, ड्राइंग का जो एक्चुअल मैपिंग है वो नहीं कर सकते हैं। इसलिए रेखाओं का ज्ञान हमें होना अति आवश्यक है, क्योंकि डिफरेंट टाइप की रेखाएं होती हैं। कहीं पर मोटी लाइन होती, कहीं पतली लाइन होती, कहीं जिगजैग लाइन होती, कहीं वेव लाइन होती है। तो ये सभी रेखाएं एक विशेष उपयोग में लाई जाती हैं। तो उन्हीं के बारे में हम लोग जानेंगे कि इन रेखाओं का हम कहां पर इस्तेमाल करेंगे, कौन सी रेखा का कहां पर इस्तेमाल करेंगे, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक सीक्वेंस बनाते हैं। जैसा कि यहां पर रहेगा आपका टॉपिक तो है लाइन, लाइन या रेखा। एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल में क्या करेंगे, रेखाओं के नाम लिखेंगे और कैसे इसको बनाया जाता है। ठीक है, तो पहला रहेगा हमारा सीक्वेंस नंबर, सीरियल। ठीक है, ये आपका इसके अंतर्गत आ जाएंगे। सेकंड रहेगा नेम ऑफ लाइन, नेम ऑफ लाइन। ठीक है, और इसके बाद इसमें रहेगा आपका डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन का मतलब विवरण। ठीक है, तो ये हमारा चार्ट बनके तैयार हो गया। इसकी आपको एक ड्राइंग शीट बनानी होगी। तो पहले हम लोग जानेंगे, पहली जो रेखा रहेगी, लाइन रहेगी, वो रहेगी आपकी थिक लाइन। ठीक है, थिक लाइन इसी को कहते हैं मोटी रेखा, मोटी रेखा। ठीक है, तो जो थिक लाइन है इसके लिए हम लोग पेंसिल की जो टिप है उसको मोटा बनाएंगे। वो रहेगा आपका कितना, 1 mm। जो पेंसिल की टिप है उसकी मोटाई 1 mm होने के बाद ही हम इस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे कि पेंसिल की जो निब है उसको मोटा कर देंगे, घिस के मोटा करेंगे। तो इसकी जो मोटाई रहेगी वो रहेगी आपकी 1 mm। ठीक है, ये आ गई आपकी थिक लाइन। यदि इस थिक लाइन की बात करें तो यह जो मोटी रेखा होती है इसका इस्तेमाल किया जाता है बॉर्डर खींचने के लिए। मतलब हमें क्या करना है, बाहर की जो सीमाएं हैं किसी भी मैप की, उसके लिए हम इस रेखा का इस्तेमाल करते हैं। तो इसे कहेंगे सीमा रेखा, सीमा रेखा। जैसे हमने एक इसके पहले एक वीडियो बनाई थी, वो थी आपकी लेआउट पर। तो जितना भी लेआउट खींचेंगे वो आप थिक लाइन के द्वारा ही खींचेंगे। सेकंड आ जाता है आपका हिडन लाइन या अदृश्य रेखा। ठीक है, सेकंड आपका आ गया हिडन, हिडन लाइन। इसे कहते हैं अदृश्य रेखा। ऐसी रेखा जो दिखाई नहीं देती है, मतलब कि जो व्यू दिख नहीं रहा है
उसको हम लोग हिडन लाइन के द्वारा बनाते हैं। जैसे मान लीजिए यदि सामने कोई चीज दिख रही है तो उसको तो हमने बना दिया, लेकिन इसके पीछे कोई चीज बनी हुई है तो वहां पर क्या करेंगे, डॉटेड लाइन का इस्तेमाल करके इसको बना देंगे, तो समझ में आ जाएगा कि ये पार्ट जो है वो ऑब्जेक्ट के पीछे दिया हुआ है। तो उसके लिए क्या करते हैं, अदृश्य लाइन के लिए जो डैश है, इस डैश की लंबाई रहेगी 2 2 3 mm। मतलब एक जो डैश है इसकी जो लंबाई रहेगी वो रहेगी आपकी 2 से 3 mm। और फिर क्या करेंगे, यहां पर 1 mm का गैप, फिर एक डैश, 1 mm का गैप, फिर डैश, 1 mm का गैप, फिर डैश। मतलब जो बीच का ये गैप है वो आपका 1 mm का होगा, 1 mm। ठीक है, मतलब इस डैश की लंबाई रहेगी, या तो आप 2 mm ले या फिर 3 mm ले सकते हैं। तो सभी डैश की जो लंबाई रहेगी वो रहेगी आपकी 2 से 3 mm, और इनके बीच में जो गैप रहेगा वो रहेगा आपका 1 mm। इस रेखा को कहते हैं अदृश्य रेखा। ये रेखाएं छुपे हुए अदृश्य भागों को प्रदर्शित करने के लिए इस प्रकार का इस रेखा का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब क्या है, जो छिपे हुए भाग हैं, हिडन, छिपे भागों को दिखाने के लिए ठीक है। तो यह आ गया आपका हिडन लाइन। इसके बाद थर्ड नंबर पर रेखा है वो है आपकी सेंटर लाइन। ठीक है, सेंटर लाइन इसे कहते हैं केंद्र रेखा। किसी भी वस्तु का केंद्र प्रदर्शित करने के लिए इस रेखा का इस्तेमाल किया जाता है। जो केंद्र रेखा है वो कैसे बनाई जाती है, इसमें क्या है, 2 से 3 mm। ठीक है, मतलब इसमें क्या है, सेंटर लाइन को करेंगे 2 से 3 mm की दूरी और बीच में रखेंगे 1 mm का गैप, या फिर इसको कह देंगे सेंटर लाइन को 2 से 3 mm की ये दूरी, 2 2 3 mm, और बीच में रहेगा डैश। तो आपके सेंटर लाइन डैश, सेंटर लाइन डैश, या आपका डैश स्मॉल रहेगा, 1 mm का डैश लगेगा, और ये आपका 2 से 3 mm का एक डैश रहेगा। इस केंद्र रेखा के द्वारा क्या करते हैं, किसी भी वस्तु के सेंटर को प्रदर्शित किया जाता है, या किसी वस्तु के मध्य भाग को प्रदर्शित करने के लिए सेंटर लाइन का इस्तेमाल किया जाता है। सेंटर लाइन। अब इसके बाद 4 पे आ जाते हैं। जैसा कि थिक लाइन है, इसके बाद आती है थिन लाइन। थिन लाइन, पतली रेखा। इस रेखा की जो लंबाई मोटाई रहेगी वो रहेगी 0.5 mm। मतलब जो आपका आता है पॉइंट पेंसिल, वो रहती है आपकी 0.5 mm की। तो इसी 0.5 mm की निब के द्वारा हम इस रेखा को बनाएंगे। तो इसकी जो मोटाई रहेगी वो रहेगा 0.5 mm। इसके द्वारा क्या करते हैं, वस्तु को प्रदर्शित करते हैं, वस्तु को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है,
इसके बाद जो रेखा आएगी वो रहेगी हमारी 5वें नंबर की। ठीक है, इसको कहते हैं वेव लाइन। ठीक है, वेव लाइन, इसको कहेंगे आप तरंग रेखा। ये जैसे लहरें वगैरह होती हैं उसको प्रदर्शित करता है, या टेढ़े मेढ़े जो मोड़ होते हैं उनको प्रदर्शित करने के लिए इस रेखा का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या है इसको? जल तरंग, जल तरंग को प्रदर्शित करने के लिए। ठीक है, और 6वें नंबर पे आ जाती है आपकी टेढ़ी मेढ़ी रेखा, जिसे कहते हैं जिग जैग, जिग जैग लाइन। इसको बनाते हैं ये यहां पर, ये। ठीक है, इस रेखा का इस्तेमाल किया जाता है टेढ़ी मेढ़ी रेखा को दर्शाने के लिए, या फिर गिराव को दर्शाने के लिए। ठीक है, तो ये रहेगा आपका, यह रेखाएं मोटी खींची जाती हैं तथा यह रेखाएं उठती लहर व ध्वनि जैसी होती हैं। ये किसी बड़ी वस्तु के आरेखन को तोड़कर प्रदर्शित की जाती है। मतलब क्या है, यदि हम इसको दिखा देंगे तो कहीं कोई पार्ट हमें तोड़ के दिखाना है तो हम लोग इस रेखा का इस्तेमाल करते हैं। तो वस्तु के भाग दिखाने के लिए इस रेखा का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो रेखाएं हैं ये काफी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यदि इन रेखाओं का यदि आपको ज्ञान नहीं होगा तो ड्राइंग प्रॉपर नहीं बन पाएगी, और हमें पता नहीं चलेगा कि हमें किस रेखा का इस्तेमाल करना है, कहां पर हम मोटी रेखा का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहां पर पतली रेखा का। क्योंकि यदि पता चला कि हमें जो ऑब्जेक्ट बनाना है वहां पर हमने यदि थिक लाइन का इस्तेमाल किया तो हमारा ऑब्जेक्ट गलत हो जाएगा और एग्जामिनर तुरंत नंबर काट देगा। या फिर अदृश्य रेखा को हमें कितनी, उसकी जो डॉट होंगे, जैसे आपका 2 से 3 mm, इसकी जो डैश की लंबाई है कि नहीं और इनके बीच में 1 mm का गैप है कि नहीं, यदि ये नहीं देखेंगे तो हमारी अदृश्य रेखा भी गलत साबित होगी और एग्जामिनर नंबर इसके काट लेगा। क्योंकि एग्जाम में छोटे से छोटी चीजों को काफी बारीकी से देखा जाता है, क्योंकि यदि आप एक्चुअल में कोई भी ड्राइंग बनाते हैं, यदि उसमें ये त्रुटि पाई जाती है तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो टोटली हमारा गलत साबित होगा। इसलिए आशा करते हैं कि आपको ये डिफरेंट टाइप की लाइन समझ में आई होगी। ये आपकी पहली सीट बनती है, यहीं से शुरुआत हो जाती है, जहां पे आप बॉर्डर खींचते हैं, टाइटल ब्लॉक खींचते हैं और साथ में इस रेखाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको लाइन आसान और सरल भाषा में समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।